नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। आज की ताजा ब्रेकिंग बुलेटिन न्यूज, देश दुनिया के हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ग्राहक 21 दिन की जगह 25 दिन बाद ही नया गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। साथ ही रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और कंपनियों को घरेलू ग्राहकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ईरान में अयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। वे पूर्व नेता अली खामेनेई के बेटे हैं और सेना व सुरक्षा तंत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में ईरान और अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। उनकी विदेशों में अरबों रुपए की संपत्ति भी बताई जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में ईरानी जहाज को भारत में शरण दिए जाने के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हालात पर भारत नजर बनाए हुए है। हालांकि हिंद महासागर में डुबोए गए ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की सदस्यता ले ली है। वरिष्ठ नेता संजय झा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। माना जा रहा है कि निशांत की इस एंट्री के साथ बिहार की राजनीति में उनकी बड़ी परीक्षा और नई भूमिका की शुरुआत हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 96 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। कप्तान सूर्या कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और तीसरी बार विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 की ईरान यात्रा के दौरान कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती सदियों पुरानी है। इतिहास में कई मौकों पर ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति, पाकिस्तान और पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण दोनों देशों के रिश्तों में समय समय पर उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। प्रयागराज और वाराणसी की कनेक्टिविटी अब और तेज होने वाली है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सीधी सिंगरौली के बीच 105 किमी 4 लेन सड़क के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 39 का हिस्सा है। परियोजना पर अप्रैल 2026 से काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे सफर तेज होगा और व्यापार पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलेगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर कई देशों में देखने को मिल रहा है। यहां से रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान ईरान में हुआ है, जहां लगभग 1332 लोगों की मौत की खबर है। लेबनान में 394 लोगों की जान गई, जबकि इजराइल में 13 मौत और 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। वहीं अमेरिका के 8 सैनिकों की भी मौत हुई है और कई खाड़ी देशों में भी जानमाल का नुकसान सामने आया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान अमेरिका टकराव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। कच्चा तेल $114 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ तो भारत समेत कई अर्थव्यवस्थाओं पर महंगाई और आयात लागत का बड़ा दबाव पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह हालिया हमलों में घायल भी हुए हैं। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने नए नेता के समर्थन में जान देने की कसम खाई है, जबकि खाड़ी देशों में भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से तनाव और बढ़ गया है। विदेश में बसने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर। कनाडा सरकार ने नया PR प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत अगले 2 साल में करीब 33,000 विदेशी कामगारों को स्थायी निवास दिया जाएगा। इमिग्रेशन मंत्री लेना मेटलगे डियाब ने बताया कि इन डिमांड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स और छात्रों को फायदा मिलेगा, जिससे बड़ी संख्या में भारतीयों को भी अवसर मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है।
पार्टी कम से कम 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव खुद असम जाकर चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सपा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच भी सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आमतौर पर युद्ध के समय गोल्ड और सिल्वर सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, जिससे इनके दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस बार डॉलर की मजबूती, निवेशकों की मुनाफा वसूली और बाजार में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में दबाव बना हुआ है। लेकिन परेशान के लास्ट संदरार वाराणसी के सारनाथ को लेकर बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर माना कि यहां उत्खनन सबसे पहले बाबू जगत सिंह ने कराया था। इसके बाद परिसर में नया शिलापट भी लगाया गया, जिससे उनके योगदान को इतिहास में मान्यता मिल गई। अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 55 पाकिस्तानी रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर भारत को रूस से तेल लेने की छूट है तो पाकिस्तान को भी वही मौका मिलना चाहिए। देश के कई हिस्सों में मार्च की शुरुआत में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार नई दिल्ली समेत उत्तर भारत में तापमान सामान्य से 5 डिग्री से ज्यादा ऊपर है, जबकि राजकोट में पारा 41.6 ग्रास पहुंच गया और सौराष्ट्र कच्छ में लू जैसी स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब विकास प्राधिकरणों को तय समय में कब्जा देना होगा। देरी होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा और समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।